जैन साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि जो 3 अंक की संख्याएं होती हैं, 101 से लगाकर 999 तक के वर्ग आसान तरीके से हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं 3 अंक की संख्या का वर्ग ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है। साथियों, सबसे पहले हम संख्या लेते हैं 106। तो हम देखेंगे कि 106 किसके पास है, अर्थात इसका आधार क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि 106 100 में 6 जोड़ने पर प्राप्त हो जाता है, अर्थात इसका आधार हुआ 100। आपको आधार जो है 100, 200, 300, 400, 500 इस प्रकार से लेना है। अब करना क्या है कि 106 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको एक बार 6 जोड़ देना है और एक बार 6 माइनस कर देना है। तो इसका वर्ग हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आपको सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। लाइन के इस तरफ जो है 6 का वर्ग लिखना है। तो 6 का वर्ग आप जानते हैं 36 होता है। चूँकि आधार में 2 जीरो हैं, तो इस तरफ जो है 2 अंकों में ही संख्याएं लिखनी हैं। और एक बार हमने आपसे बतलाया कि 106 में 6 जोड़ना है। तो 106 में 6 जोड़ेंगे आप तो आएगा 112। फिर आपको गुणा का निशान लगाना है। 106 में 6 माइनस करेंगे, अर्थात घटाएंगे तो आएगा 100। इसके बाद आपको करना क्या है, 100 से भाग लगाना है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कट जाएगा। तो इस प्रकार से 112 और 36 ये जो है संख्या 106 का वर्ग होगा। अब हम देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या हम लेते हैं 103। इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इसका आधार भी क्या है, 100 है। 100 में 3 जोड़ने पर 103 प्राप्त होता है। तो एक बार करना क्या है आपको कि 103 में 3 जोड़ देंगे और एक बार 3 घटा देंगे। तो जैसे आपको बतलाया कि आपको लाइन खींचनी है। लाइन के इस तरफ 3 का वर्ग लिखेंगे। 3 का वर्ग 9 होता है। चूँकि आधार में 2 जीरो हैं और हमने आपको बतलाया कि जो वर्ग संख्या इस तरफ की है उसको 2 अंकों में लिखना है। तो इसके पहले हम यहाँ जीरो लगा देंगे। 103 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 106। फिर गुणा का निशान लगाएंगे। 103 में 3 घटाएंगे तो आएगा 100 और फिर 100 का भाग आपको लगाना ही है। तो 100 से 100 कट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 106,09। इस प्रकार से 103 का वर्ग यह संख्या होगी। अब हम देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या है मान लो 205। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, इसका आधार होगा 200। 200 में 5 जोड़ने पर 205 प्राप्त होता है। तो हमने आपको बतलाया कि 205 है अगर, तो इसमें एक बार 5 जोड़ेंगे, एक बार 5 घटाएंगे। तो आपको इस प्रकार से लाइन खींचनी है। इस तरफ 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 25 आएगा। एक बार यहाँ 205 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 210 और एक बार आपको 205 में 5 घटाएंगे तो आएगा 200। फिर आपको यहाँ 100 से भाग लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि इसका आधार 200 है तो आप 200 से भाग लगाएं। 100 से भाग लगाएंगे तो 100 दूना 200 हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा जो है 210 से होगा तो आएगा 21 दूना 42, 420 आएगा और ये 25 लिखा हुआ है। इस प्रकार से 205 का वर्ग होगा 42,025। अब देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या हम लेते हैं मान लो 608। इसका आधार होगा 600 और आधार से विचलन कितना है, 8 है। तो हमने आपको बतलाया कि एक बार आपको करना क्या है कि 608 में 8 प्लस कर देना है।
और एक बार 8 माइनस कर देना है। तो 8 का स्क्वायर होगा 64। 608 में 8 प्लस करेंगे एक बार तो आएगा 616। फिर गुणा का निशान, 608 में 8 माइनस करेंगे तो आएगा 600। फिर आपको यहाँ 100 से ही भाग लगाना है, तो इस प्रकार से ये कट जाएगा। अब 616 का गुणा 6 से करेंगे तो आएगा 3696। और ये 64 लिखा हुआ है तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से 608 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3,69,664। अब देखते हैं हम अगली संख्या। अगली संख्या हम लेते हैं 115। इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। इसका आधार भी कितना होगा? इसका आधार होगा 100, और 100 में 15 जोड़ेंगे आप तो 115 प्राप्त हो जाएगा। हमने बतलाया कि 115 का वर्ग ज्ञात करना है, आधार इसका 100 होगा। तो एक बार आपको हमने बतलाया कि 115 में 15 जोड़ देंगे और एक बार 15 है इसमें घटा देंगे। तो जब इसका स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो आप यहाँ लाइन खींचेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225। चूँकि इसका आधार 100 है, 100 में 2 जीरो हैं, तो हमें जो है इस तरफ 2 अंक लिखना है। अभी हम 225 लिख देते हैं। इसके बाद इस 2 को यहाँ नीचे कैरी ले जाएंगे या हासिल में ले जाएंगे। तो 115 में एक बार 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, और एक बार जो है 115 में 15 घटाएंगे तो आएगा यहाँ 100। फिर आपको यहाँ 100 से भाग लगाना है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 130। और ये जो कैरी 2 है इसको यहाँ रख देंगे और 25 यहाँ रख देंगे। तो 130 में 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 132, और ये 25 लिखा हुआ है ज्यों का त्यों। तो इस प्रकार से 115 का स्क्वायर हो जाएगा 13,225। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ अंक ज़्यादा होते हैं तो इसको यहाँ नीचे जोड़ देना है, कैरी हाथ से ले लेनी है इसको। और यहाँ यदि अंक कम होते हैं तो एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं हम इससे बड़ी संख्या लेते हैं 318। 318 का स्क्वायर करेंगे तो 318 का आधार होगा 300। तो एक बार 318 में 18 जोड़ देंगे, एक बार 318 में 18 हम घटा देंगे। तो आपको सबसे पहले 20 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो 324 हम यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि 300 में इसका आधार 300 होगा, 300 में 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 अंक लिखेंगे। अभी हम यहाँ 3 अंक ही लिख देते हैं। एक बार 318 में 18 जोड़ोगे तो हो जाएगा 336, और एक बार आप जो हैं 318 में 18 घटाएंगे तो आएगा 300, और बटा रहेगा 100। 100 से हम 300 का कैंसिल करेंगे, 3 आएगा। अब हम गुणा करेंगे 336 का 3 से, तो 3 छंगा 18 की 8, हासिल में 1, 3 त्रिकाई 9 और 1 10, फिर हासिल में 1, 3 त्रिकाई 9 1 10, तो आया 1008। यहाँ लिखा हुआ है 324। तो 24 को हम यहाँ रखेंगे और 3 को यहाँ ले आएंगे। तो आप जो है 8 3 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1011 और ये 24। इस प्रकार से 318 का स्क्वायर आ जाएगा 1,01,124। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इससे बड़ी संख्या। जैसे मान लो कोई संख्या है 495। अभी चूंकि इसका आधार कितना होगा, तो ये 400 अगर हम मानते हैं इसका आधार, तो हमें जो 95 का स्क्वायर ज्ञात करना होगा, और 95 का स्क्वायर ज्ञात करना कठिन हो जाएगा।
इसलिए इसका आधार हम मानेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, 500 में से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 495। तो इसका आधार हो जाएगा 500। तो आप जो है, जैसे हमने आपको बतलाया, ये 495 है, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं कि 495 में एक बार हमें क्या करना है, 5 जोड़ना है, एक बार 5 घटाना है। तो क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर आएगा 25, जो का तो लिख देंगे क्योंकि इसमें 2 अंक हैं और इसके आधार में भी 2 अंक हैं। आधार इसका हमने 500 माना है। अब 495 में एक बार 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा यहाँ 500, और एक बार 495 में 5 घटाओगे तो आएगा 490, और इसका बटे करेंगे हम 100 का ही करना है। तो अब जो है 100 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 का गुणा 0 से किया 0, 5 नहीं है 45 की 5, हासिल में 4, 5 चौके 20 और 4 24, और बाद में दिया है 25। तो इस प्रकार इसका वर्ग इतना हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इससे बड़ी संख्या, जैसे मान लो आप कहें कि जैसे 856 हम ले लेते हैं, इसका स्क्वायर पता करना है कितना आएगा। तो इसका स्क्वायर पता करने के लिए हमने आपसे बतलाया कि इसका आधार जो है हम 800 नहीं लेंगे, 900 लेंगे। अगर 800 लेंगे तो 800 + 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आधार हम इस प्रकार से ले सकते हैं, कैसे, 850, यानी कि 850 में 6 जोड़ लो तो 856 हो जाएगा। तो आप जो है आधार इस प्रकार से भी ले सकते हैं, कैसे, 150, 250, 350, इस प्रकार से आप आधार संख्या ले सकते हैं। तो जो 856 है इसका स्क्वायर पता करना है। तो एक बार 856 में आप क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, और एक बार 856 में 6 घटाएंगे। तो मैंने आपसे बतलाया कि 856 में एक लाइन ऐसी खींच देनी है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 लिख दिया हमने यहाँ। और फिर 856 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 862, और 862 के बाद जो है आप यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे, 856 में 6 घटाएंगे तो आएगा 850, 850 बटे 100 करेंगे। अब चूँकि एक 0 से एक 0 कट गया, अब चूँकि 85 का गुणा करना कठिन हो जाएगा, तब हम क्या करते हैं, 862 गुणे 10 का भाग इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 8.5, और ये 36 लिखा हुआ है। तो अब 8.5 का चाहे आप इसमें गुणा कर दो, या फिर गुणा ना करना हो तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 862, और इसमें 2 का गुणा ऊपर करो तो 2 का नीचे कर दो। तो 2 का गुणा ऊपर करेंगे 8.5 में तो हो जाएगा 17 और बटे 2, 2 से हम कैंसिल कर देंगे 862 को, तो यह जाएगा 4 3 1, 431। अब 431 का गुणा हम 17 से कर देंगे और 36 लिख देंगे, तो कितना आया, 431, 431 गुणे 17, यहाँ लिखा हुआ 36। तो 431 का जब गुणा करेंगे तो 17 से, तो ये आ जाएगा 7327, और ये 36 लिखा हुआ है। तो अब जो है ये लाइन हटा देंगे तो 7327 और 36, ये जो है 856 का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कोई संख्या है, मान लो 301 है, इसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका आधार हो गया 300। एक बार हम 300 में एक में जो है 1 प्लस करेंगे, एक बार 301 में 1 माइनस करेंगे, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1। चूँकि आधार में 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 अंक में लिखना है आपको, हमने बतलाया पहले भी। और
301 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 302, इसका गुणा करेंगे। 301 में 1 माइनस किया तो आएगा 300 बटे 3 बटे आएगा यहाँ 100। अब जो है 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, इसके 3 का गुणा इसमें कर दिया, 3 दूना 6, 0 3 त्रिकाई 9 और 0 1। इस प्रकार से आप जो है 301 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 90,601। तो मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और अब आप हमें कमेंट कर बतलाएं कि 209 का स्क्वायर कितना होगा और 402 का स्क्वायर कितना होगा और 715 का स्क्वायर कितना होगा। इनके उत्तर आप हमें कमेंट कर बतलाएं। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।